नमस्कार, जारवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका क्रम से अध्ययन जरूर करें। निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? तो बताइए, जो बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उसमें बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? भोपाल सिंह, तख्त सिंह, हनुमंत सिंह, राव कृष्ण सिंह। इसका राइट ऑप्शन है डी, राव कृष्ण सिंह। बिजोलिया आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1897 ईस्वी में। कब तक चला? 1941 तक। जब 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ उसमें कौन था वहां का ठिकानेदार? राव कृष्ण सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रमुख रूप से कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? 3 चरणों में। पहला चरण था 1897 ईस्वी से लेके 1915 ईस्वी तक। दूसरा चरण 1916 से लेके 1922 ईस्वी तक। तीसरा चरण 1923 से लेके 1941 तक। बिजोलिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्थात बिजोलिया ठिकाना है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक परमार के द्वारा। ट्रेंच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से है? तो बताइए, ट्रेंच कमीशन का संबंध कौन से आंदोलन से है? इसका राइट ऑप्शन है डी, बेंगू किसान आंदोलन से। और बेंगू किसान आंदोलन है वो कौन सी रियासत में था? मेवाड़ रियासत में। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में। बेंगू के किसानों की शिकायत को समाधान के लिए रियासत सरकार ने किसको भेजा था जांच के लिए? मिस्टर ट्रेंच को। मिस्टर ट्रेंच ने बेंगू के किसानों को घेरकर उन पर गोलियां कब बरसाई? 13 जुलाई 1923 को। और 13 जुलाई 1923 को इस गोलियां बरसाने में कौन कौन से 2 किसान शहीद हो गए थे? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। कूदन की घटना कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बताइए, कूदन की घटना है वो कहाँ के किसान आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन है सी, सीकर के किसान आंदोलन से। कूदन की जो घटना है वो कब घटी थी? 25 अप्रैल 1935 को। लाटा और बंटाई क्या था? तो बताइए, बंटाई और लाटा क्या था? सामंतों द्वारा लगाया गया कर का एक प्रकार, राज्य सरकार द्वारा ले जाने वाली एक प्रकार की बेगार भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था। भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान नगद के रूप में होता था। इसका राइट ऑप्शन है सी, भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था। लाटा और बंटाई एक प्रकार का लगान था जिसमें किसानों को उसका भुगतान जो फसल होती है उसका कुछ भाग देकर करना होता था। शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने किसके नेतृत्व में भाग लिया था? तो बताइए, शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने किसके नेतृत्व में भाग लिया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, किशोरी देवी के नेतृत्व में। शेखावाटी किसान आंदोलन के तहत महिलाओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। यह कौन से स्थान पे आयोजित किया गया था? कटराथल, जो सीकर जिले में स्थित है। महिलाओं का ये विराट सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 25 अप्रैल 1935 को। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बताइए, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? या बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, पंडित नैनूराम शर्मा ने। बूंदी रियासत में बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1922 में।
बरड किसान आंदोलन की प्रमुख अप्रिय घटना कौन सी थी? डाबी कांड। बूंदी के बरड किसान आंदोलन में डाबी की अप्रिय घटना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1923 को। बूंदी रियासत के बरड किसान आंदोलन में 2 अप्रैल 1923 को डाबी में अप्रिय घटना हुई थी। इस अप्रिय घटना की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने किस शीर्षक से गीत लिखा था? अर्जी शीर्षक से। निम्न में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन व प्रमुख नेता सुमेलित नहीं है? तो बताइए, एक और तो कृषक आंदोलन का नाम है, दूसरी तरफ उनके नेतृत्व करने वाले नेता का नाम है। इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मंगाराम वैद्य ने। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित न्यूनराम शर्मा, ये सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक, सही है। ऑप्शन डी, मेऊ किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान, ये सही है। इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व मंगाराम वैद्य ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। और मंगाराम वैद्य ने बीकानेर रियासत के दूध व खारा आंदोलन का नेतृत्व किया था, और कौन से वर्ष में किया था? 1945 में। फौजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बताइए, फौजी लंबरदार ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, या कौन से जिले में किसानों का नेतृत्व किया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, भरतपुर में। भरतपुर में जो किसान आंदोलन हुआ था वो किस कारण हुआ था? राजस्व और लगान की ऊंची दरों के कारण। किसान आंदोलन के जनक के रूप में राजस्थान में किसको जाना जाता है? तो बताइए, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किस नेता को जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजय सिंह पथिक को। और विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुडवाली गांव में। और विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन से सन से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाला था? 1916 से। विजय सिंह पथिक को क्या कहा जाता है? राजस्थान का शेर। विजय सिंह पथिक को राजस्थान का शेर किसने कहकर सम्मानित किया था? अर्जुन लाल सेठी ने। साधु सीताराम दास का किस आंदोलन से संबंध था? तो बताइए, कौन से किसान आंदोलन से साधु सीताराम दास का संबंध था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिजोलिया किसान आंदोलन। और वर्तमान में बिजोलिया स्थान है वो कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। बिजोलिया के ठिकानेदार राव पृथ्वी सिंह ने कौन सी नई लागत लगाई थी? तलवार बंधाई। और ये तलवार बंधाई लागत कब लगाई थी? 1906 में। तब इन लागतों का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था? उसमें प्रथम नेता थे साधु सीताराम दास, दूसरे नेता फतेहकरण चारण, तीसरे ब्रह्मदेव दादीज, चौथे नाथूलाल कामदार, पांचवें रामजीलाल सुनार। प्रताप नामक समाचार पत्र जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन का व्यापक प्रसार किया था, उनके संपादक कौन थे? तो बताइए, बिजोलिया किसान आंदोलन का व्यापक प्रचार और प्रसार किया था प्रताप नामक समाचार पत्र ने। तो प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका राइट ऑप्शन है बी, गणेश शंकर विद्यार्थी। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है बिजोलिया किसान आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किस समाचार पत्र ने किया था, तो प्रताप नामक समाचार पत्र ने किया था। प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन कहां से होता था? कानपुर से। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बताइए, निम्न में से मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, मंगल सिंह कछुआ। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना कब की गई? 27 जून 1941 को।
मारवाड़ किसान सभा का मंत्री किसे बनाया गया? बाल किशन कछुआ को। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? जोधपुर में। किस आंदोलन में रूपाजी एवं करपाजी धाकड़ नामक दो किसान शहीद हो गए थे? तो बताइए, करपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़ कौन से किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगू किसान आंदोलन में। रूपाजी एवं करपाजी धाकड़ जो बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, ये घटना कहां पर घटित हुई थी? बेंगू के गोविंदपुरा गांव में। गोविंदपुरा में ये घटना कब घटित हुई थी? 13 जुलाई 1923 को। कौन से अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर किसानों पर गोलियां बरसाई गई? मिस्टर ट्रेंच के आदेश पे। गांधी जी ने राजस्थान के किस नरसंहार को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? तो बताइए, गांधी जी ने राजस्थान के किस नरसंहार को दोहरी डायरशाही कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीमूचाणा हत्याकांड। नीमूचाणा हत्याकांड स्थल वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में। नीमूचाणा हत्याकांड की घटना कब घटित हुई? 14 मई 1925 को। नीमूचाणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाले बाग हत्याकांड से भी अधिक भयानक घटना बताया है, और महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा है? दोहरी डायरशाही कहा है, क्योंकि जलियांवाले बाग हत्याकांड में गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? जनरल डायर ने। और ये घटना नीमूचाणा हत्याकांड उससे भी अधिक भयानक घटना थी, इसी कारण इसको क्या कहा गया है? दोहरी डायरशाही कहा गया है। निम्न में बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का नहीं है? तो बताइए, नीचे आंदोलन के चरण दिए गए और बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण थे, उनमें से कौन सा चरण इसमें सही नहीं है? इसमें पहला चरण 1897 से 1915 ये सही है। दूसरा चरण 1916 से 1923 ये भी सही है। 1923 से 1941 ये भी सही है। इसमें कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन का चरण नहीं है? ऑप्शन ए। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1897 में, और ये पहला चरण था, कब तक चला था? ये चरण 1915 तक चला। दूसरा चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का 1916 से 1923 तक। तीसरा चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का 1923 से 1941। प्रथम चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। 1916 से दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। और तीसरे चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? माणिक्य लाल वर्मा ने। बूंदी किसान आंदोलन का समर्थन प्रचार प्रसार निम्न में से किस समाचार पत्र में किया गया था? तो बताइए, बूंदी किसान आंदोलन का समर्थन प्रचार प्रसार निम्न में से कौन से समाचार पत्र में किया गया था? तो इसमें ऑप्शन ए प्रभात, बी नवजीवन, ऑप्शन सी नवीन राजस्थान, ऑप्शन डी लोकवाणी। इसका राइट ऑप्शन है सी, नवीन राजस्थान में। और नवीन राजस्थान का प्रकाशन कहां से होता था? अजमेर से। इसके अलावा और कौन कौन से अखबार थे जिनमें बूंदी किसान आंदोलन का समर्थन में प्रचार प्रसार किया गया? उसमें था दूसरा राजस्थान केसरी, और राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहां से होता था? वर्धा से। वर्धा कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा तीसरा अखबार जिसमें बूंदी किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया, प्रताप नामक समाचार पत्र, और इसका प्रकाशन होता था कानपुर से। ब्रिटिश काल के समय राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो बताइए, ब्रिटिश काल के समय राजस्थान में खरड़ा क्या था? ऑप्शन ए गढ़ निर्माण के मरम्मत हेतु 2 रुपए प्रति घर वसूले जाते थे। ऑप्शन बी श्रमजीवी जातियों से वसूल की जाने वाली राशि। ऑप्शन सी राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डाल देती तो उसके भोजन के लिए गांव वालों से वसूल किया जाने वाला धन। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन है
बी, श्रमजीवी जातियों से वसूल की जाने वाली राशि क्या कहलाती थी? खरड़ा कहलाती थी। और इसी प्रकार गढ़ के निर्माण और मरम्मत हेतु प्रति घर 2 रुपए वसूले जाते थे। इसे कौन सी लाग कहते थे? इसे कहते थे कमठा लाग। और इसी प्रकार राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डाल देती थी तो उसके भोजन के लिए गांव वालों से वसूल किया जाने वाला धन क्या कहलाता था? खिचड़ी लाग। निम्न में से कौन सीकर के कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो बताइए, निम्न नेताओं में से कौन सा नेता जो सीकर के कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है बी, पंडित नैनूराम शर्मा। और पंडित नैनूराम शर्मा है वो कौन से आंदोलन से संबंधित हैं? बूंदी के किसान आंदोलन से संबंधित। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। यदि आप राजस्थान संबंधित कंपटीशन, प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो इन प्रश्नों को आप क्रम से एक बार जरूर अध्ययन करें। इन सभी टॉपिकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर चैनल पेज के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। शेखावाटी जाट किसान आंदोलन निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो बताइए, शेखावाटी जाट आंदोलन है वो कौन से वर्ष में हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है ए, 1925 में। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो बताइए, बिजोलिया किसान आंदोलन जहां से शुरुआत हुआ था उस बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, अशोक परमार। और बिजोलिया ठिकाना था वो किस रियासत से संबंधित था? मेवाड़ रियासत से संबंधित। निम्न में से किस नेता ने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या का प्रचार किया? तो बताइए, तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों की समस्या का प्रचार प्रसार किया किस नेता ने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामनारायण चौधरी ने। रामनारायण चौधरी ने डेली हेराल्ड और तरुण राजस्थान समाचार पत्र थे उनके लिए किसानों की समस्या पर क्या लिखे थे? लेख लिखे थे। और इन्हीं के प्रयासों से इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस सदस्य ने सीकर के किसानों की समस्याओं से संबंधित प्रश्न उठाए थे? पैट्रिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे।